नमस्कार मित्रों, उड़ान क्लासेस के मंच पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने जो संस्कृत शब्द है और भाषा शब्द है, व्याकरण शब्द है, इन शब्द की व्युत्पत्ति हमने देखी थी। अब जो हम आगे वाली जो क्लास है हमारी, उसमें हम देखेंगे आज कि जो संस्कृत में परंपराएं हैं, परंपराओं से तात्पर्य है कि जहां से संस्कृत की व्युत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की व्युत्पत्ति हुई है, वो परंपराएं कौन कौन सी है, उन परंपराओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत व्याकरण में दो परंपराओं का विशेषतः है यहाँ पर विवरण मिलता है। दोनों परंपराएं जो हैं वो आपके सामने मैं यहाँ बनाता हूं। इन दो परंपराओं से ही संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। मित्रों, एक परंपरा है बृहस्पति परंपरा, और दूसरी जो है उसे हम कहेंगे माहेश्वरी परंपरा। जिसी का अपर नाम आप पाणिनीय परंपरा भी बोल सकते हैं। इसको आप शैव परंपरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है ऐसा माना जाता है। मित्रों, यहां बात करते हैं, इनके नाम से प्रतीत होता है कि जो परंपराएं हैं वो कहां से शुरू हुई होगी। जैसे कि बृहस्पति परंपरा की बात करते हैं तो बृहस्पति ने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान किसे दिया? ब्रह्मा को दिया। बृहस्पति से ज्ञान ब्रह्मा में, ब्रह्मा से इंद्र में, और इंद्र से यम में, और यम से वरुण में ज्ञान का स्थानांतरण हुआ। बृहस्पति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से इंद्र, इंद्र से यम, और यम से वरुण। इस प्रकार से एक क्रम चला और वरुण से फिर जन सामान्य को यानी ऋषियों मुनियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन बिंदुओं पर बात करते हैं कि यहाँ जो ब्रह्मा है इनको आदि प्रवक्ता माना जाता है। इनको आदि प्रवक्ता माना जाता है। किसका? बृहस्पति परंपरा का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा को माना जाता है। और इसी के साथ इंद्र को प्रथम व्याकरणी की उपाधि दी गई है। इंद्र को प्रथम व्याकरणी माना गया है। ब्रह्मा को आदि प्रवक्ता यानी कि सर्वप्रथम कहने वाला किनको माना? ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा ने सारा ज्ञान इंद्र भगवान को सुनाया और इंद्र भगवान ने ये सारा ज्ञान सुनकर के एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसमें व्याकरण संबंधित नियम सूत्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। इसलिए इंद्र को प्रथम व्याकरणी की संज्ञा दी गई है। मित्रों, इसी की वजह से, इस ऐन्द्र व्याकरण रचना की वजह से जो बृहस्पति परंपरा है, बृहस्पति परंपरा का एक नाम और बना। क्या बना? उसका नाम बना कातंत्र। बृहस्पति परंपरा को अपर नाम कातंत्र से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसकी वजह यह है कि ऐन्द्र व्याकरण जो ग्रंथ था वो जन सामान्य के लिए समझना मुश्किल था, बहुत कठिन था, और इसकी कठिनता के कारण ही इसको कातंत्र नाम दिया गया है। कठिनता के कारण क्या बोला गया? इसको कातंत्र बोला गया है। और इसकी कठिनता के कारण ही, जन सामान्य को सुलभ नहीं होने के कारण ही
सुग्राह्य नहीं होने के कारण ही इसका उपयोग बंद कर दिया गया। बृहस्पति परंपरा पर फुल स्टॉप लग गया। क्यों? क्योंकि ये कठिन था। बृहस्पति परंपरा के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर माहेश्वरी परंपरा। देखिएगा, माहेश्वरी जो परंपरा है उसमें नाम से पता चलता है कि भगवान महेश यानी भगवान शिव के बारे में इसमें कोई बातचीत की गई है। तो यहाँ जो आदि प्रवक्ता है वो कौन है? भगवान शिव है, नटराज भगवान शिव। भगवान शिव नटराज इसलिए लिख रहा हूं कि आपको स्मरण में रह जाए कि ये कब उत्पत्ति हुई थी इनकी माहेश्वरी सूत्रों की, तो वो हम आगे बताएंगे। देखना, यहाँ पे नटराज से जो ज्ञान था वो पाणिनि में स्थानांतरित किया गया। किन में? पाणिनि मुनि में। और पाणिनि जी ने इस ज्ञान के आधार पर ही यहाँ से भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसी से उन्होंने आगे संस्कृत व्याकरण की रचना की गई। कहा जाता है, किंवदंती है कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के बार बार अनवरत जो प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य करने के बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और उसी 14 बार डमरू बजाने से 14 भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां बाहर निकली, जिससे 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना हुई। पाणिनि जी ने उनसे व्याकरण का मूलाधार तैयार करके और हमें व्याकरण के बारे में जानकारी दी। इन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्रों को व्याकरण का आधार भी कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू की आवाज से, उस नाद से मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नृत्यावसानो नटराज राजो ननाद ढक्क्याम नव पंचवारम। अर्थात नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर, नृत्य से तात्पर्य भगवान शिव के तांडव से, अवसान यानी समाप्ति पर, नटराज राजो, नटराज ने, भगवान शिव ने, ननाद से तात्पर्य है बजाया। क्या बजाया? ढक्काम यानी डमरू बजाया। और कितनी बार बजाया? नव पंचवारम, 9 और 5 यानी कि 14 बार डमरू बजाया। और जिससे जो ध्वनि निकली उनको माहेश्वरी सूत्रों के नाम से हम जानते हैं। आगे बात करते हैं, माहेश्वरी सूत्रों की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसे जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न बनने की संभावना है वो है यहां से और यहां से, क्योंकि अपर नाम है, पूछ सकता है। और यहां से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावनाएं होती है। चलो आगे चलते हैं और अब माहेश्वरी सूत्रों के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, माहेश्वरी सूत्रों के बहुत सारे अनेक नाम हैं, जो कभी कभी एग्जामिनर उनके अपर नाम के आधार पर भी प्रश्न पूछ लिया करता है। तो देखिएगा, माहेश्वरी सूत्रों के जो नाम है मैं यहां लिख देता हूं। माहेश्वरी सूत्र, क्योंकि भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। फिर इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार सूत्र, चूंकि ये डमरू की आवाज से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनको ढक्क्यानाद भी बोला जाता है। साथ के साथ भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए एक नाम और यहां दिया जाता है, शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल के साथ साथ ही इसको वर्ण समामनाय भी
बोला जाता है। यहाँ समाम्नाय से तात्पर्य है वेद। क्या है? वेद, यानी कि वर्णों का वेद। कौन? माहेश्वरी सूत्र। वर्ण समाम्नाय से तात्पर्य है वर्णों का वेद। क्यों? क्योंकि देखिएगा संस्कृत भाषा का जो मूलाधार है वो इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को माना जाता है। माहेश्वरी सूत्रों के आधार पे ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का निर्माण गुरु पाणिनि ने किया है। तो आगे चलते हैं, माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। माहेश्वरी सूत्र में देखिएगा ए ई उ ण, रील रिक, एओंग, आई आउच, हयवरट, हयवरट, लड़ 6 हो गए हैं। यमंग, गणंगम, झबय, घढ़, 10, जब, गढ़, 10, ख, फ, 6, ठ, थ, खप छठ थ, च, ट, तब, खप छठ थ, चट तब, 12वां कपये, 13 ससुसरे, और अंतिम जो होता है वो होता है हल। मित्रों, हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र हैं जिनको व्याकरण का मूलाधार भी बोला जाता है। देखिएगा कौन कौन से हैं। एयुणे, रिलिक, एओंग, अयोच, हयवरट, लण, यमंगणम, झबय, गढ़धस, जब गढ़धस, खप छटत, चटतव, कपय, सससर और हल। इन सूत्रों में आपको एक विशेष जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि इनका प्रत्येक अंतिम वर्ण जो है वो हलंत है। इनका अंतिम वर्ण जो है हलंत है, अर्थात इनका जो अंतिम वर्ण है वो नगण्य है। इसमें एक विशेष रोचक बात है कि आपको 1 से 4 तक तो स्वर मिलेंगे और फिर 5 से 14 तक आपको व्यंजनों का विवरण मिलेगा। जो चीजें मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, जो महत्वपूर्ण इनसे जानकारियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मगर इसमें आप जो स्वर है यानी कि 1 से 4 तक जो स्वर है अंतिम वर्ण नगण्य है, तो स्वरों की संख्या देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि पाणिनीय शिक्षा में लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वरों की संख्या 9 ही बताई गई है और 9 स्वर हमने यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद में फिर व्यंजनों का आरंभ हो जाता है और ये जितने भी व्यंजन हैं इनमें आपने देखा होगा कि ये व्यंजन पूरे हैं। आप देखते हैं सूत्र नंबर 5 में है जब इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि ये स्वर सहित है, स्वर इनमें जुड़ा हुआ है, किंतु इनमें स्वर सिर्फ उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। मूल रूप में ये सारे के सारे हलंत है, अर्थात स्वर रहित है। उच्चारण मात्र के लिए कि इनका उच्चारण किया जा सके, व्यंजन स्वर के अभाव में व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनमें स्वरों का समावेश
किया गया है, नहीं तो जो सूत्र नंबर 5 से लेकर के 14 तक किसी में भी स्वरों का योग नहीं है, सबके सब हलंत हैं। आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अच्छा, एक बात बताइए कि माहेश्वरी सूत्रों की रचना की क्या आवश्यकता पड़ी, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र बोला जाता है। प्रत्याहार से तात्पर्य है, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना अर्थात छोटा रूप देना। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा कि स्वर को संस्कृत भाषा में अच बोला जाता है, बोलते हैं अच। अब देखिएगा अच कैसे बना है। यहाँ पहले सूत्र का ए और चौथे सूत्र का अंत च, पहले सूत्र का ए और चौथे सूत्र का अंत च लेकर के यहाँ पर अच प्रत्याहार बना है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे स्वर ही होंगे, हमें अंत वाला नहीं गिनना है, बार बार कहता हूं, और बाकी सब हमें गिनने हैं। तो गिनते हैं तो देखिएगा ए आता है ई उ, उसके बाद में दूसरे में आओ री, फिर री, अंत वाला के हमें गिनना नहीं है। फिर देखिएगा ऐ, फिर आओ, उसके बाद में आई और आओ। इस प्रकार से आपने यहां देखा कि जो स्वर है वो यानी कि अच प्रत्याहार के भीतर यहाँ पर हमारे सारे सूत्र आ चुके हैं। उसी प्रकार से देखिएगा व्यंजनों को हम हल की संज्ञा देते हैं। व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल बोला जाता है, यानी कि 5वें सूत्र के है से शुरू करते हैं और 14वें सूत्र के अंतिम ले तक हम इसको ले जाते हैं और हमारा कौन सा प्रत्याहार बन जाता है? हल प्रत्याहार बन जाता है। इसी प्रकार से ये सारे व्यंजनों का इसमें समावेश हो जाता है। तो इसीलिए संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा कहा गया है, इसी विशेषता के कारण कि देखिएगा कितना बड़ा था और इसको सिर्फ इतने से में समा दिया, अच कह दिया। और प्रत्याहार और माहेश्वरी सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता इसलिए है, नेसेसरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि इनको याद करो, मगर इनको याद करने से संस्कृत व्याकरण आपके लिए बिल्कुल सुलभ हो जाएगी और बिल्कुल आसान आपको नजर आएगी। क्योंकि जब आप संधि पढ़ेंगे, जब आप समास पढ़ेंगे, जब आप किसी सूत्र के बारे में जानकारी देखेंगे, तब आपको माहेश्वरी सूत्र यानी माहेश्वरी सूत्रों से निर्मित प्रत्याहारों की जानकारियां वहां आवश्यक हो जाती है। अगर आपको वहां जानकारी है कि कौन सा प्रत्याहार कौन से वर्ण आ गया है इसमें, तो आप बिल्कुल सरलता से उसको समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हैं वो लिख लेते हैं, जिनसे संभावित प्रश्न आपको बनने की संभावना होती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है और किस प्रकार से बनता है और कितने होते हैं। माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण का कार्य करते हैं। देखिएगा प्रत्याहार, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना, छोटा बनाना। जैसा कि हमने देखा कि कितने 9 स्वर थे और उनको सिर्फ अच में समा दिया गया, अच में ही उनको समेट दिया गया, यानी संक्षिप्तीकरण करना प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है। मित्रों, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के, पाणिनि जी द्वारा ही लिखी है ना अष्टाध्यायी, हमने पढ़ा है पहले की क्लास में कि अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के 71वें सूत्र में प्रत्याहार निर्माण की विधि बताई है।
क्या बताई है वो देखते हैं यहाँ पर, जिसको हम प्रत्याहार विधायक सूत्र भी बोल सकते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? देखो यहाँ पर आदिर अंत्यन सहित, ये सूत्र है आदिर अंत्यन सहिता, प्रत्याहार विधायक सूत्र आदिर अंत्यन सहिता। ये सूत्र आपको पूछ भी सकता है, क्योंकि कुछ विशेष सूत्र होते हैं उनके बारे में पूछ सकता है, बाकी सूत्रों से संबंधित इतने प्रश्न आपके समाहित नहीं होते हैं। इस सूत्र की है हम पोस्टमार्टम करके देखते हैं, इसके टुकड़े करके देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो देखते हैं, इसमें से एक तो शब्द निकल के आता है आदिर, एक है अंत और सहिता। यह सूत्र हमें क्या कह रहा है कि आदि यानी प्रथम और अंतिम हलंत जो वर्ण है उनको जोड़ने पर, सहिता का मतलब होता है योग या जोड़, जोड़ने पर क्या होगा? प्रत्याहार का निर्माण होगा। जिस प्रकार से हमने देखिएगा यहाँ पर अयूर्ण जो था, जो सूत्र था उसका आदि हमने ले लिया, यहां से ए ले लिया, क्या लिया? अ, और इसी का ही अंत ले लेते हैं, इसी का अंत ले लेते हैं अण। तो ये प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बना? अण प्रत्याहार बन गया। अब अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, आदि और अंत दोनों के संयोग से क्या बना? प्रत्याहार बना। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिएगा, ए आएगा, ई आएगा, उ आएगा, और क्या यहाँ ऋ भी आएगा? ऋ नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम वर्ण जो है वो नगण्य होता है, उसको गिना नहीं जाता है। तो इस अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? इस अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आए हैं, ए, ई और उ। इसी प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका हिंदी लिख लेते हैं, प्रथम व अंतिम हलंत वर्ण के संयोग या योग से प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण के संयोग से आदिर अंत्यन सहिता, प्रथम और अंतिम के योग से किसका निर्माण होगा? प्रत्याहार का निर्माण होगा। आगे देखते हैं कितने प्रत्याहार बन सकते हैं और कितने काम में आते हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। आगे चलते हैं। मित्रों, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से कुल 281 यानी 281 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। कितने? 281 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। किंतु सिर्फ हमारे जो व्याकरण है उसमें पाणिनि जी के अनुसार यानी अष्टाध्यायी के अनुसार तो सिर्फ कितने? अष्टाध्यायी
के अनुसार कितने प्रत्याहारों का 41 प्रत्याहारों का प्रयोग होता है। कितने 41 प्रत्याहारों का प्रयोग, मगर उरण रपर एक प्रत्याहार और बन जाता है उरण रपर सूत्र के निर्माण के लिए। तो उन परिस्थितियों में इन प्रत्याहारों को सामान्यतः कह सकते हैं हम, सामान्यतः अष्टाध्यायी में कितने 42 प्रत्याहारों का समावेश है, जिनसे विभिन्न सूत्रों का निर्माण किया गया है। कितनी 42 और अष्टाध्यायी के अनुसार 41, सामान्यतः 42 और कुल प्रत्याहारों की बात करें, ये संभावित जो है इनसे बनाए जा सकते हैं, मगर कुल जो प्रत्याहार हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुल प्रत्याहार कितने हैं 44 है। कुल प्रत्याहार कितने हैं 44 कुल प्रत्याहार माने गए हैं, जिनसे विभिन्न सूत्रों के निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिए इन प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। तो प्रश्न पर आपको निर्भर रहना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछता है। अगर अष्टाध्यायी के अंदर पूछता है 41 ऑप्शन में है तो 41, और सामान्यतः किसी भी प्रकार से 42 हो ऑप्शन में तो आपको 42 पे क्लिक करना है, और कुल प्रत्याहारों की बात करते हैं तो आपको 44 पर क्लिक करना है। इससे प्रश्न बन करके आते हैं। एक यहां लिखिएगा कि माहेश्वरी सूत्र 1 से 4 तक किसका विवेचन है, 1 से 4 तक किसका स्वरों का विवेचन है। एक से 4 तक किसका स्वरों का विवेचन है। और उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो सूत्र 5 से 14 तक स्वर के साथ में यहाँ कोष्टक में हल भी अच्छ भी लिख देता हूं। और सूत्र 5 से 14 तक हल अर्थात व्यंजनों का विवेचन है। और भी इसमें से बहुत सारी जानकारियां हैं, मगर आपके सिलेबस के आधार पर इसमें इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, हमें विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ना है। और भी है कि इसमें है वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है, हाई वर्ट में और हल में, इस प्रकार की और अनेक जानकारियां हैं। मगर उनका लेवल जब आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए अगर एग्जाम देते हो तब वहां जाकर के आपको विषय विशेष संबंधी जानकारियों में वो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जितना यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज हमने प्रत्याहारों के विषय में जानकारी ली है, माहेश्वरी सूत्रों को हमने पढ़ा है। आगे की क्लास में हम वर्ण विचार जो है हमारा शुरू करेंगे, क्योंकि हमने वर्ण देख लिए हैं। अब वर्ण विचार के ऊपर बात करेंगे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, किस ग्रंथ में इनकी संख्या कितनी मानी गई है, और अष्टाध्यायी क्या कहती है, लघु सिद्धांत कौमुदी क्या कहती है, पाणिनीय शिक्षा क्या कहती है, उन सभी विषयों पर हम हमारी अग्रिम कक्षा में बातचीत करेंगे। आज सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, और अगर आपको शिक्षण संबंधी कोई समस्या
आ रही हो सामने तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। साथ के साथ जाते जाते वीडियो को